आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। आज हम वैसे बंदे से आपको मिलाने वाले हैं अजीत, जो भाला से रहते हैं। कुछ ईयर पहले उनकी शादी ये कास्टिकर साइड में होती है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका डिवोर्स हो जाता है। चलिए साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ को जब कोर्ट में इनका डिवोर्स हो जाता है, उसके बावजूद एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा जो है वो इनकी वाइफ के पास रखा जाता है। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ टाइम तक रखा जाता है, उसके बावजूद कोर्ट बोलता है कि बाद में हम इसको ये इनकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ठीक हो जाती है, बच्चा उसके बाप को दिया जाएगा। लेकिन 2019 के करीब ये 2019 में ये डिवोर्स हुआ। 2019 में ही तो इस बच्चे की ये मम्मा है, उन्हें शादी कर ली। उनका एक आज से खुद का भी एक बच्चा है। तो लेकिन अब ये बच्चे दो हो जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट इनके फादर हैं, जिनका ये बच्चा है, उनकी हर कोर्ट से भी डिमांड रही कि ये बच्चा हमें दिया जाना चाहिए। और ये दावा कर रहे हैं, इनके जो फादर है ये दावा कर रहे हैं कि वो ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पाते, ये उनसे बच्चा मांग रहे हैं। चलिए कब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या डिमांड इन लोगों की रहेगी, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए अजीत जी। मेरा नाम अजीत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ जेके मीडिया अपडेट का कि उन्होंने मेरी बात को समझने और सुनने की कोशिश की। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये मसला है, ये मसला कोई अब घरेलू मसला नहीं रहा। ये मसला अब हो गया है कि दो टूटे हुए खानदान मतलब परिवारों का मसला है। अब मेरा मसला ये है कि जो मेरा बच्चा है जी, अब उसकी माँ ने कर ली शादी, कर ली, उसको अपने पति का भी एक बच्चा है। अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ मतलब मीडिया के माध्यम से कि जो मेरा बच्चा है उसकी देख रेख वो नहीं कर पा रहे हैं, ना वो मुझे मिलाते हैं, ना वो मुझे दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वो बच्चे की कस्टडी पूरी तरीके से मुझे मिल जाए, क्योंकि वो बच्चे का फ्यूचर उनके नाने के पास रह के ख़राब हो जाएगा। क्योंकि नाने की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था, क्योंकि उस नाने के साथ मुझे बनती नहीं थी। वो नहीं बनने की वजह यही थी कि वो चाहते थे कि रानी माँ रावणों की तरह वो हमारे घर में रहे। मैं हूँ गरीब इंसान, मैं एक दुकान, छोटी मोटी दुकान यहाँ डोडा में करता हूँ। मैं नहीं शायद उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सका, इसलिए उन्होंने मेरे से ये रिश्ता तोड़ दिया। तो अब मैं चाहता हूँ जो मेरा बच्चा है वो अपने हिसाब से मेरा जो मतलब जिस हिसाब से मैं कमा रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरा सिस्टम घर का चल रहा है, उसी हिसाब से उस बच्चे को भी अपनी कस्टडी में ले लूँ। क्योंकि जैसे आपका डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद उधर कुछ वो बातचीत हुई होगी आपको, उधर उन्होंने बोला कि हम आपको बच्चा दे देंगे बाद में? नहीं, वो बोलते ही कुछ नहीं है ना। इसलिए मैं ये मीडिया के माध्यम से ये जो बात चला रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से चला रहा हूँ, क्योंकि वो ना वो बात सुनते हैं। वो बोलते हैं आप हाई कोर्ट चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बच्चा आपको नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी जाओ, आप रगड़ाते रहो। वो सीधा यही बोलते हैं, वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। मुझे मतलब जान से मारने की धमकियाँ भी देते हैं। जो मेरे साले हैं वो मतलब उन्होंने, जब मैं अपनी बीवी को लाने के लिए मायके गया था, जब हमारी डिवोर्स अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने 10 बंदों ने मिलकर मुझे मारा था। मेरी सास थी, ससुर था, मेरे साले थे, वो सारे मतलब मेरे को दबा के रखना चाहते थे। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं सच्चा था, क्योंकि मैं दबना में चाहता नहीं था। अगर प्यार से वो मुझे झुका देते तो शायद मैं झुक जाता, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी बड़ी कोशिश रही दबाने की मुझे। तो अब हमारा रिश्ता अब है नहीं कोई, क्योंकि अब दो परिवारों का केस कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने तो कोई आर्डर उनको किया होगा कि कुछ टाइम के बाद आप बच्चा दे दो या कुछ, अब डिवोर्स आपको हुआ? पता क्या, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट का प्रोसीजर बड़ा लंबा चलता है, क्योंकि अब मसा भी 2-3 साल हुए हैं, 4 साल, 3-3.5 साल का बच्चा है। तो अब ये कोर्ट के हिसाब से ये चलेगा, शायद 7 साल भी चल सकता है, हो सकता है वकील अगर अच्छी मतलब इस केस को चलाए तो हो सकता है 2 या 3 तारीखों में मसला ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं सब मतलब पूरी आल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जिनके साथ हमारा रिलेशन था वो थे राधा स्वामियों को भी मैंने ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर आप राधा स्वामी हो तो आप उनको मनाओ। तो कईयों ने उनसे बात भी की, कहा कि उनको हम मना लेंगे, अगर वो राधा स्वामी हैं तो वो समझ जाएंगे हमारी बात को, राधा स्वामी में झूठ नहीं चलता है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो मेरे साले आगे से बोलते हैं कि अगर तेरे पास क्या सबूत है कि तेरा बच्चा है। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर वो बच्चा मेरा नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, उसका भाई जो है तो वो यही बोलते हैं कि तेरे पास क्या सबूत है कि बच्चा तेरा है। तो मैं बोलता हूँ अगर वो बच्चा मेरा नहीं है तो वो किसका है, वो साबित करे ना फिर। और मैं जो पीछे पड़ा हूँ तो मैं शायद पागल हूँ।
शायद ये वो क्या आपको लगता है आपके बच्चे की प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं की जा रही है? नहीं, ये तो मुझे क्लियर है कि वो अब देखभाल का तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जब बच्चा कितने टाइम का है अभी? बच्चा अब हो गया कोई 3.5 साल का, ऊपर साढ़े चल रहा है। 3 साल का। आपके नॉलेज से कहाँ है वो बच्चा? अपने वो माँ के पास रह रहा है कि कहाँ रह रहा है? नहीं, वो नाने के पास रह रहा है। जो नाना जिसकी वजह से रिश्ता टूटा, वो इंसान किसी की सुनने और समझने वाला इंसान वो है नहीं। तो उसी बात पे हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ था। उसी ने तलाक करवाया था। मैं तब भी मजबूर था कि मैं अपना आप बचाऊं या मैं तलाक करूं, क्योंकि कोर्ट में किस्सा चला था। वो मेरे को कोर्ट के हिसाब से उन्होंने मतलब बड़ा जलील किया था। जैसे जहाँ तक आपने कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली, क्या अब वो एक्सेप्ट उसका पति पहला कर रहा होगा उसको, उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? क्योंकि उस बच्चे का फ्यूचर ही खराब हो रहा है। जी जी, क्योंकि नाना के पास रह के तो उसका फ्यूचर बनेगा नहीं, क्योंकि उसको एक अभी उसके 3-4 साल का है, उसको स्कूल में भर्ती कराया जाए। किस नाम से उसको भर्ती कराया जाए? आपके नाम से, क्या जो उसने दूसरी शादी की उसके नाम से? जी, मेरी उसके पति से भी बात हुई, उसके जो ससुर हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनको बताया इस बारे में कि भाई वो बच्चा जो है, तो वो आप उस बच्चे का क्लियर कट करो। जब आपने शादी की है उसके साथ, उसकी लड़के की शादी करवाई है, तो वो भी आगे से बोलते हैं हमें क्या लेना देना तेरे बच्चे से, तो आप जाओ उससे बात करो, जो आपके ससुर है उससे बात करो। तो ससुर से जब हमारी बनती नहीं थी, मैं हूँ मजबूर। तब भी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मेरा मसला जो है ये कैसे हल होगा। मैं अपनी तरफ से अगर मैं झूठा होता तो मैं मीडिया में नहीं आता। वो भी एक्सेप्ट बच्चे को नहीं कर रहे? बच्चे को एक्सेप्ट वो भी नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा जो है 2 किश्ती में सवार है, तो वो उसको डुबा ही रही है। क्योंकि मैं अब चाहता था, अब 4 साल का बच्चा है, अब उसको स्कूल में दाखिल करेंगे यहाँ डोडा में या कहीं भी, हाँ, अपना मतलब स्कूल में दाखिल करेंगे बच्चे को। बच्चे का फ्यूचर मतलब ब्राइट होना चाहिए, बेस बननी चाहिए बच्चे की। लेकिन अब वो उन्होंने रखा है, वो मानते नहीं है बात को, ना वो कोई बात करने को तैयार हैं। वो चुप बैठे हैं अपनी जगह। मैं अपनी जगह लगा हुआ हूँ, भाईचारा भी लगा है, कोर्ट भी लगा है। अब मीडिया में आया हूँ, अब मीडिया में भी चलाऊँगा। शायद मैं दूसरी मीडिया में भी ये बात चलाऊँगा, आपको छोड़ के कहीं और भी मीडिया में जाऊँगा। लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं अपना बच्चा जो है, मैं अपने बच्चे को वापस लाना चाहता हूँ। अब जैसे उन्होंने, आप अपने बच्चे को हक दिलाना चाहते हो? ये दिलाना चाहता हूँ अपने बच्चे को, यहाँ वापस लाना चाहते हो, यहाँ तो उसको बोलना, उनका जो दूसरी शादी की है उनको बोलना चाहते हो आप एक्सेप्ट करें बच्चे को? जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे को रखना चाहते हैं रखें, तो मैं एक्सेप्ट करें, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं ये भी इसके लिए भी मैं मंजूर हूँ। अगर ये बात ऐसे भी अगर बन जाती है वैसे भी ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये किस्सा जो है बच्चे का, ये ख़त्म हो जाए। बच्चे का आपके क्लियर हाँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर बच्चा शायद अगर वो मुझे नहीं देने चाहते, लेकिन तब भी बाप को दर्द तब भी होती है कि बच्चा अगर बाप के पास ही रहे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते, उनको ज़्यादा वो बच्चा प्यारा है, तो वो क्लियर कट कर ले बच्चे का वो जो है मसला वो ख़त्म कर दे। जैसे आप देख सकते हो कि कोर्टों की बात हम करें, कोर्टों की बात करें, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीखों पे तारीख हमें देखने को मिलती है। इनके केस भी वैसे है जैसे इन्हें अजीत जी से हमने बात की, तारीखों पे तारीख कोर्टों में मिली तो कुछ टाइम पहले इनका डिवोर्स होता है। लेकिन साथ ही अजीत जी दावा कर रहे हैं इतने सारे कागज़ इनके हाथों में गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ाए गए हैं, कोर्टों के द्वारा पकड़ाए गए, ये कागज़ इनको पकड़ाए गए हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ, अजीत जी के अकॉर्डिंग यही हर टाइम इसकी ये कोशिश रही, इनकी ये कोशिश रही, इनका जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से इनको दिया जाए। अगर यहाँ तो अगर ये इनको वो बच्चा नहीं दिया जाता, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि नर्सी इन पे एक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसने तो दूसरी शादी कर ली है, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे के फ्यूचर का, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि अभी 3 साल का है, अभी 4 साल का, डेट ऑफ बर्थ उसके किस नाम से बनेगी? क्या इनके नाम से बनेगी या जो दूसरी शादी उनने की उसके नाम से? आज ये मीडिया के सामने इसलिए आए कि इनने ये बोला कि या तो हमें हमारा बच्चा दिया जाए, या तो वो जब जो दूसरी शादी उन लोगों ने की है वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, या तो हमें दिए। ये चंद बातें लेके अजीत जी हमारे सामने आए थे। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।